नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं 1990 के बाद जब से सोवियत संघ टूटा तब से लेके और 2022 के बीच में सबसे बड़ा घटना क्या है। कई सारे मित्र बोलेंगे भैया ये तो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, वो बहुत बड़ा घटना है। कोई बोलेगा भैया ये भारत चीन का जो गलवान घाटी हुआ था वो बहुत बड़ा घटना है। कोई बोलेगा भाई ये करगिल वार जो हुआ था भारत और पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा घटना है। कोई बोलेगा अमेरिका पर जो आतंकवादियों ने 2001 में हमला कर दिया था वो बड़ा घटना है। कोई बोलेगा भाई ये जो तालिबान पे अमेरिका ने हमला किया वो बड़ा घटना है। दोस्तों ये सब कुछ नहीं था, ये तो केवल थोड़ा बहुत एक घटना था। लेकिन चीन में अभी जो हुआ है ना, ये 1990 के बाद से लेकर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घटना है। आप बोलेंगे चीन में ऐसा क्या हो गया है। दोस्तों इसे अनहोनी कह सकते हैं, इसे तो कोई यकीन भी नहीं कर रहा था, भारत भी नहीं चाह रहा था कि ऐसा हो जाए। दोस्तों ऐसा सोचना भी पाप है, क्योंकि दोस्तों किसी देश का अर्थव्यवस्था खोखला करना हो उसके लिए उसे कई सालों युद्ध करना पड़ता है, दुनिया को एक होना पड़ता है। जैसे सोवियत संघ को तोड़ा था, दुनिया ने पूरे एक हो गया था, उस समय अमेरिका यूरोप सब एक हो गया था। लेकिन दोस्तों चीन में पता नहीं कैसे हो गया, कह सकता है कि भगवान का ये कहर है या फिर पापों का नतीजा है। दोस्तों चीन में जो हुआ है ना, चीन का अब 110% सर्वनाश हो ही जाएगा दोस्तों। या तो कम्युनिस्ट पार्टी का इस बार विनाश ही हो जाएगा या फिर शी जिनपिंग को इस बार पूरी तरह से कुत्ते की मौत मारा जाएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब से चीनी सरकार ने ओपनली घोषणा किया है कि टैंक हर शहर में रहेगा, हर बैंक के सामने रहेगा और जो भी लोग पैसा मांगता है उसे उड़ा दो। दोस्तों यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे आखिरकार पैसा के लिए झगड़ा क्यों है, आखिर जनता क्या मांग रहा है। दोस्तों जब 2020 में चीन सरकार के पास पैसा कम पड़ गया, बैंक के पास पैसा कम पड़ गया, उस समय शी जिनपिंग और चीन के बैंक ने एक प्लान बनाया, एक षड्यंत्र बनाया। षड्यंत्र यह था कि भैया हम लोग अपनी जनता को ख्वाब दिखाते हैं। ख्वाब क्या था, जनता को शी जिनपिंग और वहाँ की सरकार खासतौर पे बैंक ने बोला कि जो जितना निवेश करेगा, जो जितना एफडी करवाएगा बैंक में, क्या करेगा, बैंक में आके आप जमा कीजिए, आपको दोगुना रेट मिलेगा। क्या चीज़ का, इंटरेस्ट का। मतलब अभी मिलता है आपको 6% 7% एफडी में, तो अब मिलेगा आपको 10 से 12%, वो भी सेफ रहेगा। जो बैंक में लगाएगा वो पूरी तरह से सेफ है। दोस्तों चीन का गरीब जनता अपना एक एक सामान बेच के, गहने जेवर बेच के, अपना खेत संपत्ति बेच के पैसा लगा दिया कहाँ पे, बैंक में। भैया अब तो इंटरेस्ट दोगुना मिल रहा है, अब तो हम लोग मालामाल हो जाएंगे, एफडी से खूब खाएंगे, सोए हुए खाएंगे। दोस्तों इस सपना देख के लोगों ने खूब पैसा लगा दिया। कब की बात है ये आज से महज 6 महीना और 1 साल पहले की बात है, जब कोरोना काल खत्म हुआ था चीन में, तब की बात है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे चीन ने ओपनली कह दिया कि जो भी लोग पैसा बैंक में दिया है वो पैसा हम नहीं देंगे, आपका पैसा अब निवेश हो गया है, आप लोग अपने अपने घर जाइए, पैसा के बारे में मत सोचिए। जो पैसा के लिए सोचेगा उस पर टैंक चलेगा उसे। जिस प्रकार से 1989 में चीन में बहुत बड़ा टैंक हमला हुआ था, आम लोगों को घसीट घसीट के मारा था, उसमें टैंक चढ़ा दिया गया था। दोस्तों बोल रहा है कि अब फिर से 2022 में यही करेंगे। दोस्तों आपने सुना होगा, अगर आपका आमदनी अठन्नी हो, खर्चा रुपया होगा तो आपका बुरा हाल होगा है। चीन में क्या है, चीन के शी जिनपिंग को कुछ घमंड हो गया था, उन्होंने दुनिया में अंधाधुंध पैसा बांट दिया, यूरोप में भी बांट दिया, जगह जगह BRI प्रोजेक्ट चला दिया, पाकिस्तान को बहुत पैसा दे दिया, श्रीलंका को दे दिया, नेपाल को देने के लिए आ गया था। दोस्तों ये अफ्रीकन कंट्री को दे दिया। चीन ने पैसा तो खूब बांट दिया, लेकिन उसके पास आमदनी दोस्तों ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अचानक से प्राकृतिक कहर कहा गया, कोरोना काल आ गया, जिसमें सब कुछ तबाह हो गया। अब दोस्तों चीनी बैंक के पास पैसा रहा ही नहीं। चीन अब किसी को निवेश तो कर ही रहा है, अब वहाँ की जनता के पास भी पैसा नहीं बचा। बैंक के पास पैसा था वो पूरी तरह से डूब चुका है। आप बोलेंगे कैसे डूब गया। देखिए दोस्तों बैंक का काम है लोन देना। मान लीजिए चीन में दोस्तों कई बड़े बड़े बिल्डर हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में आज जितना बिल्डर है ना, चीन में तो कम से कम 10 से अधिक टॉप बिल्डर होगा जो पूरी दुनिया में राज कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, चीनी बिल्डर बहुत बड़े बड़े बिल्डर है। अमेरिकी बिल्डर और यूरोप के बिल्डर से कई बड़े चीनी बिल्डर अब हो चुके हैं। तो चीनी बिल्डर पता क्या करता था, चीनी बैंक से आया, पैसा लिया और बड़े बड़े बिल्डिंग चीन में बना दिया, यूरोप में कहीं बना दिया, कहीं भी बना दिया। दोस्तों चीन में बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिया और फिर क्या करता था, बाद में उसे बेच देता था, बेच के उसी पैसा से लोन फिर चुकाता था। अब दोस्तों जब चीनी बिल्डर किसी बैंक से लोन लेता था, उसके बाद दोस्तों बिल्डिंग बनाता था, उस समय दोस्तों बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी को भी लोन लेना पड़ता था। मान लो दोस्तों कोई बड़ा स्टील कंपनी है, ठीक है, कोई स्टील कंपनी है, तो चीनी बिल्डर उस स्टील कंपनी से उधार सामान लिया या फिर वो स्टील कंपनी बैंक से लोन लेके स्टील कंपनी को बड़ा किया। दोस्तों को मान लो कोई सीमेंट फैक्ट्री है, वो भी बैंक से लोन लेके सीमेंट फैक्ट्री खूब ग्रो किया और वो सीमेंट बिल्डर को बेचा। दोस्तों सब लोन पे चल रहा था, ठीक है, क्योंकि सबको आशा था कि वो जनता एक दिन बिल्डिंग खरीदेगा, फ्लैट खरीदेगा और फिर पैसा आएगा तो हम लोग बल्ले बल्ले करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ,
यहाँ पे हो गया चीन में कोरोना काल आ गया, लोगों के पास पैसा बचा ही नहीं, कई बड़े बड़े शहर शमशान बन गया, लोगों को घर तक नहीं बचा दोस्तों। लोग बोल रहा है कि हम खाएंगे क्या, घर तो छोड़ दो। अब दोस्तों चीन का जो बिल्डर खासतौर पर जो बड़े बड़े बिल्डिंग बनाया था, मान लो जिस बिल्डिंग का भाव आज से 4 साल 5 साल पहले मान लो 10 करोड़ था दोस्तों, अभी 2022 में उसका भाव हो चुका है 1 करोड़, यानी कि दोस्तों सीधे 70-80% उसका भाव गिर चुका है। अब बड़ी बात तो यह है, चीनी बिल्डर तो महंगा में बनाया है बिल्डिंग, अब उसी दाम में वो चाहता है बेचे, कोई लेना चाहता नहीं है, उसका भाव 80 से 90% गिर चुका है। इसीलिए दोस्तों चीनी बिल्डर तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया है। चीनी बैंक के पास पैसा पहुँच ही नहीं रहा है, बिल्डर पैसा कहाँ देगा जब उसका बिल्डिंग जिसको बेचना था 1 करोड़ में बिक रहा है 10 लाख में, तो उसके पास तो लोन चुकाने का पैसा नहीं है, बिल्डर खुद तबाह हो गया, बैंक तो तबाह हो ही गया। दूसरी ओर दोस्तों चीन का जनता है, उन्होंने एक मोर्चा खोल दिया है। चीन का जनता बोला है कि हमने आज से 5 साल 6 साल पहले जो मरगोज लोन लिए थे, जो ज़मीन पे लोन लिए थे, जो फ्लैट खरीदे थे लोन पे लेके, उस फ्लैट का पैसा हम नहीं चुकाएंगे, हम किस्त को बहिष्कार कर रहे हैं। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? चीनी जनता बोल रहा है भैया जो बिल्डिंग आज से हम 10 साल पहले 5 साल पहले हम खरीदे थे 1 करोड़ में, उसी बिल्डिंग का भाव आज हो चुका है 20 लाख रुपया। अगर हम 3 साल पहले जो बिल्डिंग खरीदे थे 1 करोड़ में, उसका भाव हो गया है 20 लाख 15 लाख रुपया, तो हम आखिरकार 1 करोड़ क्यों चुकाए? 1 करोड़ में तो हम 4 से 5 फ्लैट खरीद लेंगे, 1 करोड़ में तो हम 4 से 5 ज़मीन खरीद लेंगे। इसीलिए आप एक काम करो, हमारा फ्लैट आ जाओ, खरीद लेके चले जाओ, यानी कि बैंक वाला आओ, हमारा फ्लैट लेके चले जाओ, हमारा फ्लैट गिरफ्तार कर लो, हम पैसा नहीं चुकाएंगे, हम तो दूसरा ज़मीन खरीदेंगे, 3 गो 4 गो खरीद लेंगे उसी पैसा में। दोस्तों ये बहुत खतरनाक है, बैंक के लिए बहुत डुबाने वाला बात है। इसीलिए बैंक ने आम जनता का पैसा लुभा के रख लिया, बोला कि आप लोग आइए निवेश कीजिए, यानी कि FD कराइए, आपको 2 से यानी कि 4 गुना अधिक पैसा देंगे। दोस्तों पहले मान लो 7 से 8% FD पे इंटरेस्ट था, चीन ने कहा कि हम 12 से 13% इंटरेस्ट देंगे, और दोस्तों लोगों ने पैसा जमा तो कर दिया, लेकिन अब चीन सरकार पैसा दे नहीं रहा है। इसीलिए अब लोग जगह जगह बोल रहा है कि अब बैंक को उखाड़ फेंकेंगे, तबाही लाएंगे। और दोस्तों चीन सरकार ने बड़ा घोषणा कर दिया, बोल दिया कि अगर कोई भी लोग इसका विरोध करता है तो उस पर टैंक चलेगा। दोस्तों शी जिनपिंग ने 2 फरमान जारी किया, बोला कि जिसका पैसा हमने रखे हैं वो निवेश हो चुका है, आप लोग आंख मूंद के सो जाइए, हमें मौका मिलेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। दोस्तों अगर चीनी लोग को निवेश ही करना था वो शेयर बाजार में जाता ना, बैंक क्यों जाता? दोस्तों बैंक जो भी लोग FD करवाता है समझो वो रिस्क नहीं लेना चाहता है, वो गरीब तबके का लोग होता है। और दोस्तों उसी गरीब तबके के लोगों का पैसा चीन अब पचाने जा रहा है। और इसीलिए अगर गरीबों में दोस्तों गुस्सा फैला ना, चीन में दोस्तों अगर 70 से 80 करोड़ लोग मैदान में आ जाए, समझो 100 करोड़ लोग मैदान में आ जाए, समझो दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी का क्या हाल होगा। दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी में केवल 10 से 11 करोड़ जो पार्टी मेंबर, इतना कितना 10 से 11 करोड़ लोग पार्टी मेंबर है, बाकी दोस्तों लोग वहाँ के आम जनता है। अगर वो गुस्सा आ गया समझो तबाही आएगा, तबाही चीन को पूरी तरह से शमशान बना देगा। इसलिए दुनिया के तमाम थिंक टैंक बोल रहा है कि चीन का ये अंत समय आ चुका है, बुरा समय आ चुका है, और ये दूसरा सोवियत संघ अब बन के ही रहेगा, यहाँ पे किसी का कोई दाल नहीं करेगा।